स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज बौद्ध जगत में एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में मुख्यतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमथ पारमिता पूरा 30 पारमिता पूर्ण होने के बाद बुद्ध बनने के लिए सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में माता महामाया देवी के कोख में आए दिन आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। जो बुद्ध होने वाला व्यक्ति है वो माँ के पेट में 10 महीना ही रहते हैं, न एक दिन ज़्यादा न एक दिन कम। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गर्भ प्रवेश हुआ और वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ। पहला निमित्त बुद्ध का गर्भ प्रवेश। दूसरा, आज के दिन ही राजश्री सुख वैभव संपूर्ण त्याग करके सारा दुखों से मुक्त ऐसा कोई तो मार्ग होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा, तो वो रास्ता ढूंढने के लिए मैं भी संन्यास होके जाता हूँ करके अनुमा नदी के किनारे अपना केस खुद काट के राजश्री वस्त्र त्याग के गेरुआ संन्यास रूप धारण करके प्रपज्जा लिया आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो इसे जो बोधिसत्व बुद्ध होने वाला है वो गृह त्याग करे तो उसको सामान्य गृह त्याग नहीं कहते, उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण भी आज के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। फिर संन्यास होने के बाद यहाँ वहाँ ज्ञान देखा, सीखा, अभ्यास किया, दुख मुक्त तो हुआ नहीं। फिर खुद ही अपने आप को दुष्कर तपस्या भी कर लिया, फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर अपने आप को देख के विपස්සना करते हुए मध्यम मार्ग में लग के शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते करते वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त किया, बुद्ध बना। अभी बुद्ध बनने के बाद इतना महत्वपूर्ण और इतना गहन ये दुख मुक्ति का मार्ग अब कौन सुन सकता है, कौन जान सकता है या कौन सुनने लायक है। ऐसा देखते 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 देखते
उनको याद आया पंचभद्र वर्गीय। उन समय पंचभद्र वर्गीय वाराणसी के सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में रह रहे थे और तथागत बुद्ध स्वयं बुद्ध गया से सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में गए और आज के दिन ही पहला उपदेश दिया जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जिस उपदेश में तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बताया। जो उपदेश उनके पंचभद्र वर्गियों ने धम्म का अवबोध किया, वो पहला उपदेश आज के दिन में ही तथागत बुद्ध ने उपदेश किया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इसलिए आज के दिन को धम्म चक्र दिवस भी कहते हैं। उसके बाद विशेष रूप से आज के दिन बहुत सारे लोग हैप्पी गुरु पूर्णिमा करके फरवाद करते हैं, है ना। तो गुरु पूर्णिमा क्यों? तो तथागत बुद्ध होने के बाद कहते हैं 7वां वर्षावास में अपने माता महामाया देवी जो जन्म हो दे के 7 दिन में परलोक गए ना सुगति में, त्रैतिंग से देवलोक में, तो कहते हैं 7वां वर्षावास 3 महीना त्रैतिंग से देवलोक में जाके 3 महीना माता महामाया देवी को अभिधम्म का विशेष उपदेश दिया। उच्च तरह के धम्म, चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण, ऐसे उच्च तरह के अभिधम्म का उपदेश दिया। वही अभिधम्म का उपदेश हर दिन तथागत बुद्ध के अपने प्रज्ञा में एतदग प्राप्त सारिपुत्र भंते को ये उपदेश देते थे। तो सारिपुत्र भंते भी अपने प्रज्ञावान 500 शिष्यों को उपदेश देते थे। इस तरह तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के कहते हैं माता महामाया देवी भी दुख मुक्त हो गया। और ये अभिधम्म का उपदेश बुद्ध के तरफ से सारिपुत्र भंते ने, सारिपुत्र के तरफ से उनके 500 शिष्यों ने, ऐसे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा हो के ये सम्राट अशोक के समय में अरहत भिक्षु मौदगल थेरो के समय में तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को ये विभाजित करके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरह त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। तो इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में तथागत बुद्ध का उपदेश बचा के रखा, संरक्षण करके रखा। इस माने में ये गुरु को सम्मान करते हुए ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो आज के दिन ही माता महामाया देवी को धम्म देना और एक निमित्त आज के दिन से ही पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ सबका वर्षावास 3 महीना चालू होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा 3 महीना तक, क्योंकि ये समय पानी बारिश होने का समय है, यहाँ वहाँ जाने के लिए तकलीफ है। आज के समय में तो गाड़ी है, अनेक सुख सुविधा है। पहले तो चलते चलते गांव यहाँ वहाँ जाते समय बहुत ही कष्टकर। तो तथागत बुद्ध ने इस समय घूमना फिरना नहीं, एक ही जगह बैठ के धम्म सीखना है तो सीखो, धम्म का अभ्यास करना है तो करो, संघ के साथ रहना है तो रहो, संघ का गुण धम्म सीखना है तो सीखो। अनेक अनेक फायदा देख के ये 3 महीना एक ही जगह वर्षावास रहने का जो अनुमति दिया, जो विनय बनाया, यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। इस तरह ये आषाढ़ पूर्णिमा का ढेर सारा वहाँ पे निमित्त या संयोग बौद्ध जगत में, बौद्ध साहित्य में उल्लेख हुआ है। तथागत बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण हुआ 80 साल की उम्र में कुशीनगर में, तो महापरिनिर्वाण के बाद ऐसे भिक्षु लोग भी आ गए, जैसे ऐसे एक बूढ़े भिक्षु भी आ गया जो कहते हैं अच्छा हुआ बुद्ध अब नहीं रहे, हमेशा ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, ऐसा कहने वाला अब नहीं, अब हम स्वतंत्र हो गए, खुशी मना रहे थे। तो महाकाश्यप भंते ने इस तरह तो धम्म का तुरंत विनाश होगा, बुद्ध गुजर गए तो लाश भी जलाया नहीं, ये समय ही ऐसे भिक्षु लोग आ गए, तो इसको संरक्षण करना है करके तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद दाह संस्कार के तुरंत बाद वहाँ
संगायना का प्रस्तावना किया और मगध के सम्राट अजातशत्रु ने सारा जिम्मेदारी लिया। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही मगध के राजगिरी में ये संगायना, पहला बौद्ध संगायना का शुरुआत हुआ, जिसमें 500 औरत भिक्षु लोग रहे थे और तथागत बुद्ध के जितना हो सके उतना सारा धम्म और विनय को एक ही जगह संगायना किया था। तो ऐसे विविध विविध संयोग निमित्त जुड़ा हुआ आज का ये पवित्र दिन है। आज के दिन में बहुत सारे बौद्ध देशों में हो या बौद्ध जगत में, चाहे अभिधम्म पाठ करके हो, चाहे ये धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध पाठ करके हो, चाहे अनेक अनेक पुण्य कार्य करके ये दिवस को मनाते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।